जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। कुछ भावनाओं के उपभोक्तावाद पर कुछ कहूँगा। आज समाज भावनाओं का भी व्यापार करने लगा है। इसको हम उत्तराधुनिक विचारकों के शब्दों में भावनाओं का उपभोक्तावाद कहेंगे, कंज्यूमरिज्म ऑफ इमोशंस। मैंने तुम्हें भावना दी, बदले में तुम मुझे दो। आज का ये सिद्धांत है। मैं कभी कभी तुम्हें सिखाता भी हूँ क्योंकि ज़माना इसी का है। मैं सिखाने के लिए कभी कभी तुमसे नाराज़ भी होता हूँ जब तुम भावनाओं को रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते हो। सच बात यह है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर भावनाओं के रेसिप्रोकेशन की ज़रूरत नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत पक्का कर दिया है, परफेक्ट बना दिया है कि मैं किसी से कोई भावनाओं की अपेक्षा करता ही नहीं हूँ। लेकिन तुम लोगों को मैं इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि यहाँ मैं सिखाने के लिए हूँ। मैंने अपने आप ही एक जिम्मेदारी ली हुई है, किसी ने दी नहीं है कि मैं तुम्हें दुनियादारी सिखाऊं। आज की दुनिया बच्चों ये है कि इफ़ समवन सेज समथिंग देन यू शुड से समथिंग इन रेस्पॉन्स, सम बिफिटिंग थिंग जो फिट बैठे वहाँ पर। लोग कहते हैं कि आई मिस यू, बदले में दूसरे नहीं कहा कि आई मिस यू तो बुरा मान जाते हैं कि आपने जवाब नहीं दिया। यही ज़माना है। दिस इज़ द कंज्यूमरिज्म ऑफ इमोशंस। आप हर मामले में कंज्यूमर हैं, भावनाओं के मामले में क्यों नहीं? कंज्यूमर हर मामले में है। बच्चों, तुम्हें नहीं पता कि तुम कंज्यूमर हो पक्के। यू हैव बिकम परफेक्ट कंज्यूमर। समाज बना रहा है तुम्हें। लोग हैं ऐसे, they expect that you are a consumer, they are sellers, so you are a consumer। वो विक्रेता हैं, तुम उपभोक्ता हो। तो अगर किसी ने भावनाओं का विक्रय किया है और तुमने उसकी भावनाओं का उपभोग कर लिया है तो बदले में उसे भावनाएं दो, नहीं तो वो नाराज होगा। मैं तो दिखावटी गुस्सा करता हूं क्योंकि मैं फिर से लौट के वहीं होता हूं। जैसे बड़े बुजुर्ग कह देते हैं कि जाओ तुमसे बात नहीं करनी है। बच्चे जरूर ऐसे होते जा रहे हैं कि अगर किसी बड़े ने कह दिया कि जाओ मुझे तुमसे बात नहीं करनी है तो वो करेंगे नहीं। आज की पीढ़ी ऐसी होती जा रही है। और अगर उससे वो बाद में कहें भी कि तुमने तो बात नहीं की तो वो कहेंगे आप ही ने तो कहा था कि हमें बात नहीं करनी। इतने ज़्यादा आदेश के पालने वाले अनुशासन प्रिय बच्चे होते जा रहे हैं। बच्चों, भावनाओं में अनुशासन नहीं होता है, भावनाओं में जिद होती है। आप कौन होते हैं कहने वाले कि हम बात नहीं करेंगे, हम तो करेंगे। ये जिद होती है रिश्तों में। तो रिश्तों में जिद निभाना सीखो। इतने उपभोक्ता ना बन जाओ कि सब कुछ टूट जाए। इतने कंज्यूमर ना बन जाओ, हासिल कुछ नहीं होगा। लोगों को लगता है कंज्यूमरिज्म में सब कुछ हासिल है। हाँ, बाज़ार में सब कुछ हासिल है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हैं तो बाज़ार की, जैसे अध्यापन है, टीचिंग है। निसंदेह बाज़ार की बात है, टीचर पैसे लेता है, पढ़ाता है। मज़दूर से ज़्यादा औकात नहीं रह गई है टीचर की। लेकिन ये रिश्ता अभी भी भावनाओं में गुथा हुआ है। इस रिश्ते में अभी भी फीलिंग्स हैं। भावनाएं भावनाओं की मांग करती हैं। जो नहीं दे सकते हैं वो सिर्फ कंज्यूमर हैं, क्योंकि वो अध्यापक को केवल विक्रेता समझ रहे हैं। वो कुछ भी करे वो उसका फर्ज है। याद रखो, क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट में होती है, क्वालिटी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में क्वांटिटी होती है। whenever you are in a contract with your teacher that you are paying such and such money
and in lieu of that money the teacher shall teach you this and this thing, he will teach. But if he teaches with affection, teaches with emotion, then you will get everything. You will get a thing of quality. और उसके लिए हमें इमोशंस हम न जाहिर करें तो इमोशंस को रेसिप्रोकेट तो करें, भावनाएं न दिखाएं तो भावनाओं का बदला तो दें। यहाँ भावनाओं से अर्थ मेरा उदात्त भावनाएं, उत्तम भावनाएं, एक पिता और पुत्र या पुत्री जैसे संबंधों की भावनाओं से है, किन्हीं गलत भावनाओं से नहीं है। कि आप कहें कि सर आप तो ये कह रहे थे मेरे टीचर ने तो मेरे से ये वाली भावनाएं दिखाई थी, तो क्या मैं उनका जवाब दूं? इतने समझदार तुम हो कि किन भावनाओं का जवाब देना है। अश्लील भावनाओं का या अनैतिक भावनाओं का जवाब नहीं देना है, क्योंकि अध्यापक अनैतिक होता जा रहा है। लेकिन अगर वो अनैतिक नहीं है तो फीस और पढ़ाने का संबंध तो उपभोक्तावादी हो गया, लेकिन भावनाओं का संबंध ईश्वरीय संबंध है, डिवाइन रिलेशन है। अगर तुम उस डिवाइन रिलेशन को नहीं समझ सके तो हासिल कुछ नहीं होता। पाठ तो मिलता है, लेसन तो मिलता है, लेकिन उस लेसन से हासिल कुछ नहीं होता। वो ऐसा नारियल होता है जिसके अंदर न गिरी है न नारियल पानी है। गिरी सड़ चुकी है, नारियल पानी खत्म हो चुका है, और ऊपर जटाजूटधारी बहुत बड़ा सा नारियल है। आप खुश हो जाओगे कि 10 रुपए में इतना बड़ा मिल गया, बट यू विल नॉट गेट द क्वालिटी। भावनाएं फलों को जैसे पकाती हैं, मीठा बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं, ये भावनाएं ही हैं। उसको हम केमिकल्स के टर्म्स में ले लें, भावनाएं भी केमिकल लोचाई है, केमिकल से ही निकलती हैं। जिंदगी में आए हो तो कुछ सीख लो। केवल उपभोक्तावाद से दुनिया नहीं चलती है, ना कभी चलेगी। ये उत्तर आधुनिकतावाद है, पोस्ट मॉडर्निज्म, और ये इतना निकृष्ट है। जेमिसन, बोड्रिलार्ड और इतने सारे थिंकर्स हैं, मैंने पढ़ा है क्लास में, जिन्होंने इसकी कठोर आलोचना की है। आजकल के उपभोक्तावाद की, नकली दुनिया की। हर चीज़ में नकली, हर चीज़ में झूठे भावनाएं, हर चीज़ में झूठ, हर चीज़ में फरेब। ऐसी दुनिया में अगर कोई सच्चा मिल जाए तो पकड़ लो उसको, छोड़ो मत। हर किसी को उसी झूठी नज़र से देखोगे, हर किसी को उसी भोक्तावादी नज़र से देखोगे, हर किसी को उसी स्वार्थपरक दृष्टि से देखोगे, तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी तुम तो नहीं कल्पना कर पा रहे हो। इतने बड़े बड़े थिंकर्स ने कर ली है कल्पना। जैक्स देरिडा, इन सब ने एक सुर से अपने ही समय की भरपूर आलोचना की है। बुरा भला कहा है, निकृष्ट कहा है कि हमारा समय निकृष्टतम समय है। बच्चों, उसी समय में तुम रह रहे हो, तो निकृष्ट ना बनो, उत्कृष्ट बनो, यही मेरा कहना है। सच्ची भावनाओं की कद्र करना सीखो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।